मैं साईं भक्त आप सब साईं भक्तों को ओम साईं राम जय माँ बाबा। आज हम बाबा की बहुत ही सुंदर और प्यारी सी लीला के बारे में जानेंगे। ये लीला योग और प्यार की है। एक समय कोई एक महायोगी यानी कि योग अभ्यासी थे जो नाना साहिब चंदोरकर के साथ शिरडी में आए थे। उन्होंने पतंजलि योग सूत्र और योग शास्त्र के अन्य ग्रंथों का विषय अध्ययन किया था, लेकिन मन एकाग्र न हो सकने के कारण वो थोड़े समय के लिए भी समाधि यानी कि ध्यान नहीं लगा सकते थे। वो बाबा के पास शिरडी में ये सोचकर आए थे कि अगर मुझे बाबा की कृपा प्राप्त हो जाए तो मैं अधिक समय के लिए समाधि प्राप्त करने की विधि को जान पाऊंगा। ये सोचकर वो जब मस्जिद में गए तब उन्होंने बाबा को कच्ची प्याज के साथ सूखी रोटी खाते देख उनके मन में ये विचार आया कि ये कच्ची प्याज सहित रोटी खाने वाला व्यक्ति मेरी कठिनाइयों को किस प्रकार से हल कर सकेगा। बस वो अपने मन में ये सब सोच ही रहे थे। तभी साईं बाबा जो अंतर्यामी है, जो जो मन मतलब किसी भी व्यक्ति के मन में जो भी चल रहा होता है बाबा उसको तुरंत जान लेते हैं। तब बाबा ने ये उनकी बात अंतर्मन की बात जानकर जो नाना साहिब के साथ आए थे तो नाना साहिब से बोलते हैं कि ओ नाना, जिसमें प्याज हजम करने की शक्ति हो उसको ही उसे खाना चाहिए, अन्य किसी और को नहीं। इन शब्दों से उनको इतनी हैरानी हुई कि मैं तो अपने मन में सोच रहा था, बाबा ने ये सारी बात कैसे जान ली। तब वो बाबा के श्री चरणों में गिर गए और अपने आप को पूर्ण समर्पण कर दिया। तब उन्होंने बाबा से अपने मन की सारी बात कही, यानी कि जो उनको जिस वजह से वो शिरडी में आए थे बाबा के पास, तब उन्होंने बाबा से बात कही और बाबा ने उनकी जो भी समस्या थी उसको हल किया और उसके बाद वो संतुष्ट होकर शिरडी से चले गए। यानी कि हमें इस कथा से ये सीखने को मिलता है कि हम बाबा को ये सोचते हैं कि बाबा तो फ़कीर है, बाबा तो फ़कीरों की तरह रहते हैं, ये तो बाबा क्या खाते हैं, सूखी रोटी प्याज, बाबा किस तरीके से रहते हैं। लेकिन हम नहीं जानते कि हमारे बाबा कौन है। हमारे बाबा तो वो हैं जो खुद फ़कीरों की तरह रहते हैं, लेकिन वो राजाओं के भी महाराजा हैं। वो है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद है वो हम सबके। वो तो हर चीज़ को जानते हैं, हर बात को जानते हैं अपने भक्त की। जो उनकी शरण में पहली बार भी आता है ना तो बाबा उसका अगला और पिछला सब बता देते हैं। तो इसलिए जब हम बाबा को जान लेते हैं तो हमें अपने बाबा को ना पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। बस आज की ये कथा आप सबको कैसे लगी कमेंट में बताइएगा और बाबा के इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो बाबा की अगली लीला आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओम साई राम जय माँ बाबा।